Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem to everyone. This is Dr. Numan Munir, UE Enablers Office Representative. Till now, we have made three videos. In first video, we have discussed about VAT from the law, who should register, who should not register. I gave you evidence from the UE VAT law. Then we made a one video for the individual account holders, that what how they have to register for UE VAT. Then I gave you another video on third, okay, how to register a business account holders. So these three videos we have discussed already. Now today we are going to discuss about how to file a VAT return. So individual एंड बिजनेस अकाउंट होल्डर्स जो भी अमेजोन पे सेलर्स हैं वो अपना वैट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस थ्री वीडियोस. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इज दिस कि हमें वैट रिटर्न फाइलिंग करनी है. कैसे वो वैट रिटर्न फाइलिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट. मैं वो तीनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना लिंक्स भी दे दूंगा इफ़ यू वांट टू वॉच इट अगेन. सो लेट्स स्टार्ट. ये tax.gov.in पे जाएं, ई सर्विसेज पे क्लिक करके जो भी आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो क्रिएट किया था उसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करके आप यहाँ पे आ जाएंगे. जब आपकी वैट रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है, मैं अपनी इस बात को आई विल लिंक इट विद माय प्रीवियस वीडियो, कि जब अप्रूव हो जाती है तो योर डैशबोर्ड विल लुक लाइक दिस. अप्रूव्ड, दिस इज़ योर TRN नंबर, दिस इज़ योर वैट सर्टिफिकेट. इफ़ यू वांट टू सी, this is your VAT certificate, okay, and this is your GI-BAN number. GI-BAN number एक ग्लोबल IBAN इन्होंने फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने दिया है. यूज दिस GI-BAN नंबर एंड यू हैव टू पे इट. सो अगर आप अल अंसारी एक्सचेंज में जाते हैं या किसी भी एक्सचेंज या बैंक में जाते हैं या ऑनलाइन भी अगर आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं वैट पेमेंट टू द फेडरल टैक्स अथॉरिटी, आपको ये वाला IBAN नंबर यूज़ करना है. सो हाउ टू डू अ वैट रिटर्न फाइलिंग नाउ, लेट्स स्टार्ट. आप इस पोर्टल पे पहुंच गए हैं. दिस इज़ योर डैशबोर्ड फ्रंट स्क्रीन. देन यू हैव टू क्लिक ऑन वैट, देन क्लिक ऑन वैट रिटर्न, एंड हियर इट्स न्यू वैट रिटर्न. सो ये न्यू वैट रिटर्न का टैब, it will be enable only the month you have VAT return filing. like ये मेरी कंपनी का ये क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है, तो जिस महीने में मेरी क्वार्टर फाइलिंग होगी, द मंथ आई विल बी हैविंग अ VAT return filing, in that month only this okay button will be enabled. So I will click on this new VAT return. ऊपर देखें ये TRN नंबर आ रहा है, ये आपकी कंपनी का नाम इंग्लिश एंड अरबिक में, ये आपका एड्रेस आ रहा है. Here all the details will be according to your companies and or your individual accounts. VAT return period 1/1/2021 to 31st 2021. So due date is 28th 4 2021. So let me tell you what are these things. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि योर वैट पीरियड इज़ 1/1/2021. सो इट इज़ 1st Jan 2021 टिल 31st मार्च 2021. सो ये जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने हैं. और इसका होगा ये हर कंपनी का हर इंडिविजुअल अकाउंट का इट कैन बी अ डिफरेंट आल्सो, सो डोंट वरी, बट इट विल बी फॉर द 3 months क्वार्टर. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जनवरी से ही स्टार्ट होगा. सो वैट रिटर्न ड्यू 28th अप्रैल, इधर डेट लिखी हुई है, इसका मतलब है कि 28th अप्रैल से पहले आपने अपनी वैट रिटर्न फाइलिंग सबमिट भी करनी है और उसकी पेमेंट भी करनी है. अगर 29th आ गई, आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, जो मैं कि अभी आपको दिखाने लगा हूँ कैसे करते हैं, तो आपको उसका फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो 1000 फाइन है. सेकंड टाइम अगर फिर गलती वही रिपीट करेंगे तो 2000 दिरहम फाइन है. और अगर आप सबमिट कर देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते तो उसका भी आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी. सो बी केयरफुल अबाउट इट. यू हैव टू सबमिट बिफोर 28th ऑफ दैट मंथ and make the payment also before.
सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है वैट ऑन सेल्स एंड अदर आउटपुट्स। आउटपुट का मतलब होता है, आउटपुट हमें इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। सो दोज ओके, दोज वैट्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन सेल्स, आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हो, कस्टमर आपको पे करता है, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें, ये है दी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज इन अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा, फुजेरा, सातों एमरेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज कौन सी होती हैं? वो सप्लाईज जिनके ऊपर 5% टैक्स चार्ज होता है, उनको हम स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाई कहते हैं। आगे है अमाउंट, यहाँ पे आपने अपनी सेल अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे आपने अपनी वैट अमाउंट लिखनी है, और ये एडजस्टमेंट कॉलम आपने टच नहीं करना। एडजस्टमेंट कॉलम होता है बैड डेट्स के लिए। अगर आपके बैड डेट्स होंगे तो जो है ना, इन योर केस देयर शुड बी नो बैड डेट्स बिकॉज इट्स अ कैश बिजनेस। इसको आपने टच किसी हाल में भी नहीं करना। अब किस जो है ना, उस किसके अंदर आपने अबू धाबी के अंदर डालना है, दुबई के अंदर डालना है, शारजा के अंदर डालना है? तो फॉर अमेजोन सेलर्स ऑल विल बी इन दुबई, बिकॉज अमेजोन जो रजिस्टर्ड है वो दुबई के अंदर रजिस्टर्ड है। ये एक लंबी सीन है कि क्यों अबू धाबी में डालते, क्यों शारजा में। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जहाँ पे आपका ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है वहीं की आपको सप्लाईज डालनी होती है। सो यू ऑल आर अमेजोन सेलर्स इंडिविजुअल अकाउंट। अब जो लोग बिजनेस अकाउंट्स होल्डर हैं, जिनके पास ट्रेड लाइसेंस है, उनके पास ट्रेड लाइसेंस किस स्टेट का है? लेट्स से मे बी उनके पास रासुल खैमा फ्री जोन का है, तो उन्होंने रासुल खैमा के अंदर डालना है। अगर उम्मुल क्वीन का है, अजमान का है, शारजा, दुबई, अबू धाबी। बिजनेस अकाउंट होल्डर्स के लिए ये ज़रूरी है कि दे हैव टू डू अकॉर्डिंग टू देयर रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस इन ईच। अगेन आई एम रिपीटिंग, for individual account holders, you will go with Dubai. Here, all the sales of 1 quarter, you will put it here, the amount. और जो business account holders हैं, they will follow the trade license registration, कि in which state you have registered your trade license. उस state के अंदर आप जाके लिखेंगे। Let's say मेरी कंपनी दुबई के अंदर है, तो I will write it here 100,000। यहाँ पे अब आपने जो है ना 5,000 आ गया वैट। 100,000 मेरी सेल्स थी क्वार्टर में, 5,000 मैंने वैट लिख दिया। दूसरा, आपने सारा ज़ीरो कर देना। इसमें आपने कॉमा नहीं लिखना, और आपने जो एग्जैक्ट 5% अमाउंट बनेगी वही आपने लिखनी है। बेशक वो पॉइंट्स के साथ 2 डिजिट्स तक जो है ना एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है, अदरवाइज सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट। अब टिल हेयर, ये पॉइंट नंबर 1 टिल जी, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। Number 2, tax refund provided to tourist under the tax refund for the tourism scheme। अब आपको पता होगा, जो लोग ट्रैवल करते हैं यूरोप, यूके, यूएस के, जो एज ए विजिट जाते हैं विजिटर्स, वो जो भी शॉपिंग वहाँ पे करते हैं, हम वहाँ से अपनी टैक्स इनवाइस लेते हैं उस शॉपिंग सेंटर से या शॉप से, और वो टैक्स इनवाइस वी विल टेक रिफंड फॉर दैट ऑन द वैट फ्रॉम द एयरपोर्ट। सेम स्कीम यहाँ पे भी है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके वो शॉपिंग करता है, तो शॉपकीपर विल चार्ज हिम 5% फॉर दैट, और उससे आप कहें कि मुझे टैक्स रिफंड जो है ना इनवाइस दे दें फॉर द टूरिज्म। तो वो टैक्स रिफंड इनवाइस दे देगा जब आप टर्मिनल 1, 2, 3 कहीं पे भी जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, हेल्पर भी वहाँ पे होते हैं, प्लानट समथिंग के नेट, प्लानट रिफंड आई थिंक, या इस तरह करके नाम है। ठीक है, वैट वो जो है ना काउंटर्स का। तो वहाँ पे जाएं, उन्हें अपनी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो क्रेडिट कार्ड आपसे लेंगे, उस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको आपका रिफंड जितना भी 5% के हिसाब से बनता होगा आपकी शॉपिंग के ऊपर, दैट दे विल रिटर्न यू देयर। सो दिस स्कीम इज़ फॉर देम, सो फॉर यू ज़ीरो। एंड इवन दिस इज़ हेयर यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, दिस इज़ ऑटो पॉपुलेटेड। कि अगर आपकी टैक्स रिफंड, लेट्स से कि मेरी कोई क्लोथिंग शॉप है, किसी ने मुझसे आके शर्ट्स परचेज की हैं, आई गेव हिम अ टैक्स इनवाइस, सो मेरा TRI नंबर ये वो सारा कुछ उसके ऊपर होगा। देन ही विल टेक इट टू एयरपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम। ओके, इट विल शो देम दैट ही परचेज फ्रॉम दिस शॉप। So accordingly, when they will enter his detail to refund this, okay, here automatically it will come. So this is auto populated. In my case, in your
case there will be a no tax refund for tourist. Here in number 3, supply subject to reverse charge provision. Here only those data will come that is related to import of services. Let's say कि आप कोई services import कर रहे हैं, कि आपने आउटसोर्स की हुई है कुछ एक्टिविटी पाकिस्तान या किसी और कंट्री में, या लिंक्डइन आप परचेज कर रहे हैं, या जंगल स्काउट की इनवाइसिंग है, कोई भी ऐसी सर्विसेज जो आपकी बाहर से है, आउट ऑफ द कंट्री है, आउट ऑफ द यूएई है, और आपको उसकी इनवाइसिंग आती है, तो आपको ना उस पर टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है. तो ये अमाउंट जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की होगी दैट यू हैव टू बी डिक्लेयर्ड हेयर. So this is related to services. और जो business owners हैं, they will have a tax custom code also and this TRN both will be linked. So जो वो चीज़ import करेंगे वो automatically यहाँ पे आ जाएगी. Goods imported into UAE ये भी auto populated है. और जितनी भी आपके custom declarations होंगे you can see from here. It will be showing here that which things you have imported, what was the value. So this is also auto populated and this tab is linked with customs. So वापस आ जाए यहाँ पे. I think it's clear now. मेरा कोई रिवर्स चार्ज नहीं है because I'm a service industry, so 0. अगर आपका कुछ है, इंडिविजुअल्स का नहीं होगा, बिजनेस ओनर्स का इट कैन बी, क्योंकि वो अपने नाम पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं. जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज वो होती हैं जिनके ऊपर टैक्स, ये नहीं कि टैक्स नहीं है, उनके ऊपर टैक्स है लेकिन जीरो रेटेड है. सो आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई, जिसमें मेनली जो है ना आपकी प्रीशियस मेटल्स आ जाती हैं, आपकी मेडिसिन आ जाती हैं, एजुकेशन सेक्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जीरो रेटेड हैं, कुछ नहीं हैं. सो ये वो चीज़ें हैं. तो यहाँ पे जीरो रेटेड मेरी कोई नहीं है, जीरो. आपकी भी जो है ना कोई नहीं होगी, अदर दैन कि आप जो है ना कोई मेडिकल आइटम्स या कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सेल कर रहे हैं. एग्जम्प्ट सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज वो हैं जिनके ऊपर वैट नहीं होती, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द वैट. उनमें आ जाती हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो है ना, फाइनेंशियल सेक्टर्स आ जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर बेयर लैंड आ जाती है. दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. तो इसमें इतनी डिटेल नहीं है, हमारी जीरो ही होगी. गुड्स इंपोर्टेड इन यूएई मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, कि जब आपका कस्टम नंबर, आपको याद होगा जब हमने वैट रिटर्न फाइलिंग की थी उसके अंदर कस्टम नंबर और आपका लेने, उन्होंने पूछा था कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द टैक्स प्लीज़ प्रोवाइड द कस्टम नंबर. सो वो कस्टम नंबर आपके टीआरएन के साथ लिंक होता है. तो जब भी आप इंपोर्ट करेंगे इट विल कम हेयर ऑटोमेटिकली. और ये है फॉर बिजनेस, ओके, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है. एडजस्टमेंट टू गुड्स इंपोर्टेड इन यूएई, यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे कि लेट्स से मैंने 10 आइटम्स इंपोर्ट की हैं, लेकिन ड्यू टू सिस्टम एरर या डिले की वजह से यहाँ पे सिर्फ 8 आइटम्स शो कर रही हैं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड 10 आइटम्स का है. तो वो जो 2 आइटम्स मिसिंग होंगी दैट आई विल डिक्लेयर इट बाय माई सेल्फ हियर. अगेन इट इज़ फॉर द इम्पोर्ट. आपने 10 आइटम्स इंपोर्ट की हैं, उन 10 आइटम्स में से 8 आइटम्स ऑटो पॉपुलेटेड हुई हैं यहाँ पे. other 2 items it is not showing, it's a system error or delay or whatever, but you have a record of 10 items. So other remaining 2 items which is not included here, you will put their figures here. total यहाँ पे अब आ गया 0 0, मेरा नहीं है. so 100,000 5,000 ये है आपका सेल पार्ट. दिस इज रिलेटेड टू सेल्स. यहाँ पे आपने अपनी सेल्स डिक्लेयर करनी है. अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस और इनपुट. इनपुट वो होता है कि इनपुट टैक्स, दैट द टैक्स दैट यू पे टू योर सप्लायर्स, टू योर वेंडर्स. सो आपने लेट से कोई परचेज किया, कोई इक्विपमेंट परचेज किया है, या कोई जो है ना इन्वेंट्री परचेज किया लोकली, तो उसके ऊपर आप वैट पे करेंगे एंड दैट इज़ रिफंडेबल. बिजनेस ओनर्स आप जो है ना रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, जितना भी जो है ना आप जो है ना वो पे करेंगे वैट, दैट इज़ रिफंडेबल. क्योंकि वैट का मैकेनिज्म ये है कि आपने कस्टमर से लेना है और गवर्नमेंट को देना है, और जो आपने अपनी पॉकेट से पे किया हुआ है उसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है. सो स्टैंडर्ड रेटेड एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड रेटेड जिनके ऊपर मैंने 5% जो है ना वो दिया हुआ है, वो क्लेमेबल हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लेमेबल, क्लेमेबल कौन से होते हैं? ताकि प्रॉपर जिनकी टैक्स इनवाइस हो. हैंड रिटन इनवाइसेस नहीं होनी चाहिए. कोई बंदा आपको इनवाइस ही नहीं देता, ठीक है, वो आप चार्ज नहीं कर सकते.
आपको हैंड रिटन जो है ना वो इनवाइस दे देता है कि जी ये लें जी आपकी इनवाइस, वो चार्ज नहीं कर सकते। कस्टमर का और सप्लायर का टीआरएन नंबर नहीं लिखा हुआ, तब भी आप जो है ना वो इनवाइस नहीं कर सकते, आपके नाम पे नहीं है। आप उधर अक्सर लोग ये लिख देते हैं कि जी कैश और पर्सनल नेम। अगर आपका बिजनेस है देन आस्क देम टू इशू अ टैक्स इनवाइस ऑन द बिजनेस नेम। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आस्क देम टू इशू ए एग्जैक्ट नेम, ओके, फॉर द टैक्स इनवाइस। सो वो चीज़ें जो है ना वो रिकवरेबल होती हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि 80,000 की मेरी इनपुट है, जिसमें से 80,000, सो मेरा ये 80,000 मैंने टोटल एक्सपेंस और स्टैंडर्ड रेटेड एक्सपेंस किए थे, उसमें परचेजेस भी थी, उसमें जो है ना मेरे ऑफिस एक्सपेंसेस भी थे, जिसका 4,000 मैंने जो है ना 4,000 दिरहम मैंने टैक्स अपने सप्लायर्स को पे किया हुआ है। सप्लाई सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज एक्चुअली क्या है, जो मैं आपको कह रहा था प्लस और माइनस कर दें तो इफेक्ट जीरो है। देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई फिगर होती हमने उसको यहाँ से कॉपी करना था और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना था। सेम वी विल पेस्ट हेयर, ये जो टैक्स अमाउंट है अगर यहाँ पे कुछ होती, ये जो मैंने ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है, दिस स्टेप इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्योंकि ये आपकी जो है ना वो सेल साइड है, ये आपकी एक्सपेंस साइड है। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस आपका जो है ना वो बनता है नेट पेएबल। सो हम यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखें टोटल वैल्यू ऑफ ड्यू टैक्स पेड फॉर द पीरियड 5,000। कहाँ से ये आया है, ये वाला सेल से जो आपने कस्टमर से रिसीव किया हुआ है, दैट वन 5,000। टोटल वैल्यू ऑफ रिकवरेबल टैक्स फॉर द पीरियड 4,000, ये कहाँ से आया, ये वाला जो आपने अपने सप्लायर्स को पे कर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आ गया यहाँ पे। तो पेएबल टैक्स फॉर द पीरियड 1,000, 5,000 माइनस 1,000, 4,000 माइन इक्वल टू 1,000, जो आपने कस्टमर से रिसीव किया, जो आपने ऑलरेडी अपने सप्लायर्स को पे किया है, उस माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपकी टैक्स पेएबल होगा। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस फाइलिंग आई हैव टू पे 1,000 दिरहम ओनली टू द फेडरल टैक्स अथॉरिटी। ये मैंने यहाँ पे जो पे किया था मैंने रिकवर कर लिया। अब एक और सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है कि लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि मेरी सेल्स जो हैं वो 125, सॉरी मेरे एक्सपेंसेस जो है ना वो 125,000 है। तो उसके लिहाज से मेरी बन जाएगी ये 6,250। ये मैंने वैट ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। मैंने क्या किया है, 100,000 मेरी सेल्स है और मेरे एक्सपेंसेस हैं 125,000। सो मैं लॉस में हूँ, वो उसके ऊपर मैंने 6,250 वैट पे किया है। अब देखें गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी 1,250 का। 5,000 मैंने कस्टमर से रिसीव किया था, 6,250 मैंने ऑलरेडी अपने सप्लायर्स को पे कर दिया हुआ है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज 1,250 माइनस। सो आप अब जो है ना वो रिफंड पोजीशन में, गवर्नमेंट विल रिफंड यू बैक। सो ये इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट, डू यू विश टू रिक्वेस्ट ए रिफंड फॉर द अबव। अगर आपने रिफंड लेना है तो आप यहाँ पे यस कर दें। अगर आपने नहीं कहना, आप कहते हैं जी मेरे अकाउंट में पड़ा रहे, नेक्स्ट रिटर्न के साथ इसको जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो क्लियर कर लूँगा, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट अगर आपकी पेमेंट आती है उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। प्रॉफिट मार्जिन स्कीम, डू यू अप्लाई प्रॉफिट मार्जिन स्कीम, नो। प्रॉफिट मार्जिन स्कीम जो है ना वो यूजुअली यूज कार्स के ऊपर होती है, तो यू आर नॉट इन दैट स्कीम। ये मेरे सारे नाम और ये वो सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें, आई डिक्लेयर, सबमिट। तो ये आपकी वैट रिटर्न फाइल सबमिट हो गई। जब आपकी वैट रिटर्न फाइल ये सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे माई पेमेंट्स, लेट मी लॉग इन अगेन। के बाद आप जाएंगे माई पेमेंट्स पे, यहाँ पे आपको आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दिखा रहा होगा। अगर माइनस में है तो वो माइनस में होगा,
ठीक है, वो रिफंड में अगर जो है एक्सपेंसेस वो आपने पे करना है तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1000 2000 जो भी है। तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके ठीक है उसको मेक पेमेंट कर देंगे। आप ऑनलाइन भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं और आप जो है ना वो सारी एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रांसफ़र सबके लिए जो है ना आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करेंगे उसकी आप रिसीट जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं फॉर योर रिकॉर्ड। सो ये था जी, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू रिटर्न हाउ टू फाइल अ वैट रिटर्न। Next, inshallah, okay, we will talk about any other topic. Maybe I will start preparing this videos for UK, how to register a company, how to register a VAT, how to file a VAT for UK. So do let me know in comments that if you need any other topic related to UAE, I will prepare a video, inshallah. Thank you so much for your time. See you again.